पहले मैं रेंडमली हेयर स्टाइल चूज करता था और ऑनेस्टली मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखता था। और फिर एक दिन मुझे समझ आया कि प्रॉब्लम मेरी हेयर स्टाइल नहीं है, मेरा फेस शेप है। क्योंकि मैं अपने बाल नीचे रख दूं या फिर ऊपर रख दूं, किसी भी एंगल पे रख दूं, मैं गंदा ही दिखता था। तो अगर आप भी ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो इसके पीछे के रीजंस और इसको कैसे फिक्स करना है अपने फेस शेप को जानकर, तो आपको ये पूरा वीडियो देखना चाहिए ताकि आप भी अपने फेस शेप को जानकर अपनी हेयर स्टाइल को सही तरीके से चूज करके एक परफेक्ट लुक में आ सको। तो चलो आओ बिना किसी देरी के सीधे पॉइंट के ऊपर आकर हेयर स्टाइल के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं अपनी स्टोरी सुनाना चाहूंगा ताकि आप मेरी स्टोरी जानकर आपको पता चल सके कि मैंने कौन सी गलती की है जिसकी वजह से वो गलती आप ना करो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं जब 8th क्लास में था, 10th क्लास में था, तब तक मैं अपने बाल को खड़े रखता था, जबकि वो मेरे ऊपर शूट भी नहीं करता क्योंकि मेरा फोरहेड बहुत ही बड़ा है। अगर आप देखोगे तो मेरा फोरहेड बहुत बड़ा है, फिर भी मैं अपने बाल ऊपर रखता था जिसकी वजह से मेरा फोरहेड बहुत ही बेकार तरीके से शो हो रहा था। फिर एक दिन मैंने सडनली नीचे बाल किए। तब मैं 11th 12th में था, जिम में जा रहा था। तो आप देख सकते हो इस फोटो के अंदर कि मैं कैसा दिख रहा हूँ। नीचे बाल है, एक साइड से जा रहा है, जैसे मान लो छपरी लग रहा हूँ। कितना भी प्रोफेशनल क्यों ना दिखने की कोशिश करो, छपरी लग रहा हूँ। फिर वापस से मैंने बाल अपने वापस से खड़े कर दिए। फिर एक बार वापस से मैंने बाल नीचे किए। फिर मुझे पता चला कि मेरे बाल थोड़े से कर्ली और थोड़े से वेवी है, ना ही स्ट्रेट है और ना ही कर्ली है। मिडिल का जो पाथ है वो है। उसकी वजह से मुझे पता चला कि मुझे स्ट्रेट नीचे रख के थोड़े से कर्ल्स नेचुरली होने देने हैं ताकि वो बाल अच्छे लगे। अभी आप देख सकते हो कि इतने बाल गंदे नहीं लग रहे। अभी मैंने सेट भी प्रॉपर नहीं किया है क्योंकि अभी मुझे बाहर नहीं जाना है, इसलिए। तो आप भी अपने बालों को कुछ नई नई चीजें ट्राई करके जान सकते हो, लेकिन ये गलती मैंने की है। आपका टाइम इसमें वेस्ट ना हो इसलिए आपको जानना होगा कि आपका फेस शेप और आपकी हेयर की स्टाइल वो कौन से तरह का है। अगर आप ये दोनों चीजों को जान लोगे तो आप अपनी हेयर स्टाइल को बहुत ही जल्दी जान पाओगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं क्या करना है, हमारा फेस शेप फाइंड करना है। कुछ भी नहीं करना है, फेस शेप फाइंड करना है। मैं अभी आपको मेरे फोन में देखकर एक फोटो दिखा रहा हूं और इसके ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो पहले तो आप इस फोटो को देखो और आप जान पाओगे कि हर एक इंसान के बाल और फेस शेप अलग है। जो पहला इंसान है उसका फेस शेप स्क्वायर है, जो दूसरा है उसका हार्ट शेप है, जो तीसरा है उसका लाइक स्क्वायर फॉर्म में है थोड़ा सा, उसको क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं। फिर चौथा है उसका कंप्लीटली राउंड है और पांचवा है उसका थोड़ा सा लंबगोल बोलते हैं, वो थोड़ा सा लंबा गोल है। और फिर हेनरी क्लीव का है जो स्क्वायर है। और फिर एक अलग इंसान का है जो काइली जेनर का लाइक बीएफ है, उसका ट्रायंगल है। ठीक है, तो आप देखो इस फोटो में कि अगर स्क्वायर वाला बंदा अगर राउंड शेप वाले फेस वाले बंदे जैसा बाल रखने लगे तो फिर वो नहीं दिखेगा। और यह हार्श ट्रूथ है एंड रियल है, इसीलिए उसको अपने हेयर स्टाइल पता है कि मुझे कैसे रखना है। जैसे कि मैंने बोला था ना कि मेरा फोरहेड बहुत ही बड़ा है, इसकी वजह से मुझे नीचे बाल रखने और मेरे बाल वेवी है थोड़े से आगे से कर्ल से, इसीलिए मैं नीचे रखता हूँ। तो पहले तो आपको अपना फेस शेप जानना होगा। अब आपने ये तो समझ लिया कि फेस शेप कितने तरह के होते हैं और कौन से वाले फेस शेप के बाल दूसरे वाले फेस शेप के बाल वाले इंसान के अंदर सूट नहीं करते। हर एक इंसान के बाल की स्टाइल अलग होती है। अब आपका सवाल ये होगा कि मुझे अपना फेस शेप कैसे जानना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली ऐसा कोई फोटो रखना है और बाजू में, और या फिर आपको मिरर पे जाकर ये तीनों चीज़ों को देखना है एक साथ। पहले अपने फेस को देखना, फिर इस फोटो में किसी के साथ मैच हो रहा है इसको देखना, और फेस को अपने आप को मिरर में वापस से देखना। और आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली आपका फेस शेप कौन सा है, किस तरह का थोड़ा सा मैच हो रहा है। फिर आपको अपना फेस शेप पता चल ही जाएगा। और मैं कहता हूं कि आप ऐसी एप्लीकेशन या फिर कुछ फेस शेप फाइंडर जैसी कोई चीज इस्तेमाल मत करना, ये सिंपल है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। इसी तरीके से आपने फेस शेप भी जान लिया और फेस के बारे में पता चल गया। अब जो तीसरी चीज है वो क्या है पता, शॉर्ट हेयर, मीडियम हेयर और लॉन्ग हेयर। आपका सवाल ये होगा कि मुझे फेस शेप पता चल गया, मुझे ये भी पता चल गया कि मेरे बाल कैसे है, लेकिन आपको मुझे ये नहीं पता चल रहा कि मुझे शॉर्ट रखनी चाहिए, फिर लॉन्ग या फिर मीडियम। आप समझो कि मेरा फेस थोड़ा सा राउंड शेप में है, तो फिर आप समझो कि अगर मैं साइड से बाल ही निकाल देता हूं तो फिर मेरा फेस बहुत ही छोटा और फोरहेड बड़ा और ऐसा दिखने लगता है, अनइवन, अनमैच्योर लगता है। इसी तरीके से आप भी जानो, अगर आपने कई बार आपने देखा होगा कि आपके बाल बहुत सही लग रहे हैं और कई बार देखा होगा कि बहुत ही भद्दे लग रहे हैं, तो वो क्या मिस्टेक थी जिसकी वजह से आपके बाल बहुत ही भद्दे लग रहे हैं, उसको देखो। और वैसे बाल कभी भी मत कराओ, अपने फेस के अकॉर्डिंग, लाइक जिसके साथ मैच हो, इक्वल टोन है। आप किसी इंसान को मिल रहे हो और आपके बाल ही पूरे हाईलाइट हो रहे हैं, ऐसा ना हो। और ऐसा भी ना हो कि आप किसी इंसान को मिल रहे हो आपका थोबड़ा ही दिखाई दे रहा है, आपके बाल दिखाई नहीं दे रहे। इसलिए एक मीडियम रेंज के अंदर रखना ज्यादा बेटर होता है।
और अगर हाँ आपका फेस ट्रायंगल है तो फिर आप लॉन्ग में भी अच्छे लग सकते हो। किसी किसी के फेस शेप के अकॉर्डिंग लॉन्ग हेयर भी अच्छे लगते हैं, तो वैसे हम कह नहीं सकते कि मीडियम हेयर ही अच्छे लगता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द फेसेस के अकॉर्डिंग, मोस्ट ऑफ द लोगों के अकॉर्डिंग मीडियम हेयर ही ज्यादा अच्छे लगते हैं उसके ऊपर। अब जो चौथी बात है वो क्या है पता है? अब आपने सारी चीजें ऑलमोस्ट समझ ली, लेकिन अब आपको ये जानना है कि आपके बाल कौन से तरह के हैं। पहले मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मेरे बाल स्ट्रेट है, वेवी है या कर्ली है। मुझे बहुत टाइम बाद पता चला, जब मैंने बाल नीचे रखना शुरू किया तब मेरे आगे वाले बालों की कर्ल्स निकली, तब मुझे पता चला कि आगे से बाल मेरे थोड़े से कर्ली है। जब तक आप अलग एंगल पे रख के नहीं देखोगे अपने आप को आईने में, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपको कौन से तरीके से बाल रखने हैं। आप अपने बालों को गीला करके सुखाकर चारों तरफ रख दो एक बार, बाल पीछे सारे रख दो, साइड में रख दो, बीच से ऐसे पाथी लगाकर रख दो, फिर नीचे रख दो, फिर साइड में रख दो, फिर आपको ऑलमोस्ट पता चल जाएगा कि आप किसमें अच्छा दिख रहे हो। फर्स्ट टाइम अगर आप कोई नए बाल ट्राई करोगे तो शायद आपको अजीब लगेगा, लेकिन क्या पता अगर आप उसको थोड़े दिन ही रखो फिर आपको लोग कहने लगे कि या भाई ये बाल तो अच्छे लग रहे हैं, ये सूट कर रहे हैं, पहले से ज्यादा कहीं ज्यादा अच्छा है। अब एक आखिरी बात, लास्ट बट नॉट लीस्ट, कि आपको पता होगा कि आप कई लोगों को आपने देखा होगा कि मूवीज में हीरोज को या फिर रील्स में किस तरह के बाल लोग रखते हैं और वैसे लोग ट्राई करने लगते हैं। अभी आपने ट्रेंड देखा होगा कि जो लाइक फॉरेनर, लाइक जो स्पेनिश लोग है वैसे बियर्ड रखने का, इधर से रखने का, फिर इधर से रखने का। कई लोग तो इतने भद्दे लगते हैं कि पूछो ही मत। आप किस कंट्री से, आप इंडिया से, आपके ऊपर कौन से बाल सही लग रहे हैं वो आप देखो। स्पेनिश बंदे के ऊपर जो बाल सही लग रहे हैं वो आपके ऊपर नहीं लगेंगे, वैसे चांसेस नहीं है, बहुत ही कम है। हर हेयर टाइप, हर फेस टाइप अलग होता है, इसीलिए कभी भी दूसरे लोगों के कंपैरिजन में अपने बाल को कंपेयर मत करो कि भाई ऋतिक रोशन के बाल तो बहुत सही है। आपको पता है कि वो मूवीज के टाइम पर वो क्या क्या लगाते हैं, कितनी देर तक उसके बाल, मूवी शुरू होने से लेकर एंड तक उसके बाल वैसे ही रहते हैं। तो आप समझो कि कुछ ना कुछ वैक्स वगैरह लगाकर अच्छे से हेयर स्टाइल करके वैसे अपने बाल को वो लोग रिप्रेजेंट करते हैं, और आप देखते हो कि इसके बाल ऐसे 24/7 है, ऐसा नहीं होता। रियल में हर लोगों के बाल सेट करने होते हैं और थोड़े से तो नेचुरली होते हैं। इसीलिए कभी भी एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी को एक अलग ही लेवल पर रहने देना, उसको मर्ज करने की कोशिश मत करना। अपने फेस टाइप को जानना, अपने हेयर टाइप को जानना, फिर अपने अलग अलग तरीके से हेयर को रख के अपने फाइनली हेयर स्टाइल को जो आपके ऊपर अच्छी लगे उसको चूज कर लेना। तो आज का वीडियो हम इसी के साथ खत्म करते हैं, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने हेयर स्टाइल के बारे में तो जान लिया, लेकिन अगर आपको जानना है कि हेयर केयर के बारे में, हेयर को कैसे हाइड्रेटेड रखना है, हेयर को कैसे लाइक कहीं भी जाए एक शाइन लगाना है, रूखे सूखे फ्रीजी नहीं बनाना है, तो इसके लिए मैं अगला वीडियो बनाने वाला हूँ। तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि हम जल्दी से जल्दी अगले वीडियो में मिले। तब तक के लिए देवी और सज्जनों, बाय बाय।